जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। देखें, आज मार्केट ने 262 पॉइंट डाले हैं काफ़ी दिनों के बाद। चलें, अच्छी बात है। मार्केट का आज 262 पॉइंट डालना कुछ ख़ास जो है वो अहमियत नहीं रखता, क्योंकि मार्केट जो है वो मुकम्मल तौर पर टेक्निकली बॉटम आउट हो चुकी थी। RSI देख लें, दीगर इंडिकेटर्स देख लें, सब जो है वो बता रहे थे कि मार्केट ज़ीरो हो गई है। तो यहाँ से मार्केट का टेक्निकली कुछ थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर लेना कुछ अहमियत नहीं लगता। देखना यह है कि क्या ये सस्टेनेबिलिटी हो सकती है। मेरे नज़दीक फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी जो अहम चीज़ है जिसको मैं आज डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का जो इंडेक्स है वो कुछ इतना ख़ास डिस्कसेबल आज नहीं है। सेविंग जो है, जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो अपना पैसा रखते हैं और मंथली जो है उन्हें वहाँ से कुछ ना कुछ जो है वो फिक्स्ड डिपॉजिट की शक्ल में मिल जाता है और इस तरह से वो अपने घरेलू मामला जो है वो चलाते हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि अगर पैसा जो है वो नेशनल सेविंग में डिपॉजिट हो रहा हो मार्केट में से, यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि नेशनल सेविंग के अगर ज़खायर में इजाफा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि लोग जो है वो पैसा मार्केट में से निकाल रहे हैं और उसको नेशनल सेविंग में डाल रहे हैं। दूसरा ये होता है कि अगर नेशनल सेविंग में से पैसा निकलता है तो फिर ये एक राय थोड़ी सी बनाई जाती है कि जी अब ये पैसा जो है ये म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा या दीगर एवेन्यूज़ में ये इन्वेस्ट होगा। लेकिन एक जो बात ऐसी जिससे थोड़ा सा दिमाग खटकने वाला है, खटका मेरा, वो ये है कि देखिए मार्केट के अंदर जो है वो तो कुछ खास इजाफा नहीं हुआ, सरमायाकारी नहीं हुई, लेकिन हमारे नेशनल सेविंग में से सिर्फ और सिर्फ अप्रैल के महीने में 149 बिलियन जो है, 150 कर लें जी आप, इसको एक मेरी तरफ से डाल लें, 150 अरब रुपया जो है एक महीने के अंदर, अप्रैल के महीने के अंदर जो है वो नेशनल सेविंग में से निकला है। अब बात यह है कि अगर वो पैसा नेशनल सेविंग में से निकला है और वो स्टॉक मार्केट में नहीं गया, तो फिर वो गया कहाँ? अब यहां से चंद चीजें जो है वो थोड़ा समझने वाली हैं कि डॉलर के अंदर एकदम से जो हाइप क्रिएट हुई और उस हाइप के नतीजे में डॉलर जो है वो 180 से उठता है और 200 क्रॉस कर जाता है। स्टॉक मार्केट जो है वो इम्प्रूव करने की बजाय वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाती है। और तीसरी बात ये होती है कि हमारे नेशनल सेविंग में से पैसा निकल जाता है और वो किसी और जगह पे नज़र ही नहीं आ रहा कि वो किस जगह पे इन्वेस्ट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ से जो पैसा निकला है उसके डॉलर्स खरीदे गए हैं और डॉलर्स खरीद के रखे गए हैं, जिसकी वजह से डॉलर्स की प्राइस में इजाफा हुआ है, शूट कर गया डॉलर। तो मैं जो बात जो है वो समझ रहा हूं वो ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, शायद वो लोग जो कि जिनके पास ऐसा पैसा है कि वो नहीं बता सकते कि उन्होंने कहाँ से जो है वो उसको जनरेट किया है, कमाया कहाँ से है, क्योंकि नेशनल सेविंग में भी नो योर कस्टमर जो है, KYC जिसको हम लोग कहते हैं, नो योर कस्टमर जो है, इसका कानून लागू हो चुका है, आपको बताना पड़ता है। दूसरी तरफ आपका जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी आपको बताना पड़ता है। अब तीसरी चीज़ रह जाती है आपका ओपन मार्केट में से डॉलर्स खरीदना। अब उसमें भी एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा आप डॉलर्स नहीं खरीद सकते, लेकिन मसला इस चीज़ का है कि आप 5-5 हज़ार करके तो खरीद सकते हैं ना। अब 5,000 डॉलर भी अगर आप खरीदते हैं तो वो 10 लाख रुपए के बनते हैं। दैट्स अ बिग अमाउंट। तो बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो ब्लैक इकॉनमी है, पाकिस्तान की, अब हम इसको ब्लैक तो खैर शायद मेरा ख्याल है मुझे ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जो अनरजिस्टर्ड कह लें जी आप जिसको, ये जो अनरजिस्टर्ड जो है वो मईशत है, इसकी वजह से हालात जो है वो थोड़े से इस वक्त वो हमारे हाथ में नहीं आ रहे। और यही वजह है कि वो पैसा जब नेशनल सेविंग में से निकलता है और वो डॉलर्स में जाता है तो डॉलर में हाइप क्रिएट करता है और स्टॉक मार्केट के ऊपर इस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं आ रहा और मार्केट जो है वो नीचे जा रही है। ये एक सबसे अहम चीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि जिसको हम समझने की कोशिश करें कि क्या वजह है कि पैसा भी जो है वो इधर से उधर हो रहा है लेकिन वो स्टॉक मार्केट में नहीं आ रहा।
हुकूमत के ख़जानों में से भी निकल रहा है। ये हुकूमत का ख़जाना मैं इसको इसलिए कहता हूँ कि नेशनल सेविंग में से हुकूमत जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पैसा निकालती है और इस्तेमाल करती है, और एक ख़ास अमाउंट का प्रॉफिट जो है वो खातादारों को शेयर कर लेती है। तो इस तरह से उसके रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामला जो है वो चलते हैं। तो जब गवर्नमेंट को वहाँ से भी पैसा निकलता हुआ नज़र आया तो ज़ाहिर सी बात है गवर्नमेंट के तो कान खड़े होने चाहिए कि भाई ये हुआ क्या है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आपको आपके साथ ये जो बात मैंने शेयर की है इसका मकसद ये है कि देखिए मार्केट के डायनामिक्स को सिर्फ और सिर्फ हम सिर्फ इसी तरह से नहीं इंटरप्रेट कर सकते कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, ग्राफ नीचे जा रहा है, आज इतने लोगों ने बाई किया, आज इतने लोगों ने सेल किया, आज RSI ये कह रही है, आज RSI वो कह रही है। देखिए टेक्निकल्स अपनी जगह पर अच्छी बात है, फंडामेंटल अपनी जगह पर अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमें मुल्क के मारूजी हालात का भी जायज़ा लेना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि आज जो बात मैंने आपके साथ शेयर की है इससे आने वाले दिनों में आपको मज़ीद समझने का मौका मिलेगा कि हालात और वाक़यात किस तरह से स्टॉक मार्केट पर असरअंदाज हैं। अल्लाह हाफ़िज़।